स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जी हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जी इक्वल टू, ये हम फर्स्ट वाले इधर फोर्थ का फर्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमको कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हमको दिया है 2x2, मतलब 2 रो और 2 ही कॉलम। ठीक है, तो हमारी 2 रो और 2 कॉलम कौन सी होगी? ये होगी हमारी ए इक्वल टू A11, A12, A21 एंड A22। ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी, हमको उसको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेंगे गिवन हमको क्या दिया है, ए इक्वल टू ए आई जे एंड ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 हुज ऑर्डर, जिसका ऑर्डर है हमारा हुज ऑर्डर 2x2। हमको मैट्रिक्स ए दी है, उसका एलिमेंट ए आई जे दिया है और एलिमेंट ए आई जी हमको ये कंडीशन शो कर रहा है। इसके बाद हमको ऑर्डर दिया है 2x2 का, मैट्रिक्स का ऑर्डर ये हमको गिवन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम है ना इसका मैट्रिक्स ए जो है, हम इसका A11 एलिमेंट निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, फिर A21 निकालेंगे, फिर A22 निकालेंगे। तो सबसे पहले हम A11 निकाल लेते हैं। ठीक है, A11 का मतलब क्या हुआ, देखो ये I और ये J है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 इधर I का काम कर रहा है और 1 ही इधर J का काम कर रहा है। तो A11 जब हमने निकाला तो अब हम इसको इस कंडीशन में रखेंगे, तो ये होगा I प्लस J, मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, देखो I प्लस J का स्क्वायर अपॉन 2 हमको कंडीशन है, तो ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हमारा होगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि 2 1 या 2 और 2 2 या 4। इसी तरीके से अब हम जो है A12 निकाल लेते हैं। ठीक है, A12 एलिमेंट हम निकाल लेते हैं। तो अब हमारा I का काम कर रहा है 1 और J का काम कर रहा है 2, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 9 अपॉन 2। ठीक है, अब हम A21 निकाल लेते हैं ये वाला, तो ये हमारा होगा, देखो इधर I का काम 2 कर रहा है और J का काम कर रहा है 1, तो ये हमारा होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हमारा होगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू, देखो 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ 3 का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 9 अपॉन 2, ये हमारा होगा। अब हम इसी तरीके से A22 एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा देखो I अब J है और 2 हमारा, देखो 2 है ना वो हमारा I है और 2 ही जो है अब हमारा J है, तो ये होगा हमारा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 एंड 2 1 या 2 एंड 2 8 या 16, तो ये हमारा होगा इसका आंसर 8। ठीक है, तो इसीलिए हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनेगी, देखो हैंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू हमारे आएगा 2, फिर इसके बाद आएगा A12 की जगह पर 9 अपॉन 2, फिर A21 की जगह पर 9 अपॉन 2, फिर A22 की जगह पर 8। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन गई। हमने इन सारी की वैल्यू अपनी अपनी जगह पर पुट कर दी हैं। इस तरीके से जो है हमारी जो 2x2 की मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब इसी का सेकंड पार्ट हमको गिवन है, ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। तो सबसे पहले हम उसी तरह A11 निकाल लेंगे, 12 निकाल लेंगे, फिर A21, फिर A22 हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम A11 निकालें, तो ये हमारा आएगा 1 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। A12 निकालें,
तो ये हमारा आएगा, देखो आई का काम अब 1 कर रहा है इधर और जे का काम कर रहा है 2, तो ये हमारा आएगा आई अपॉन जे मतलब 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम निकालें A21, तो ये हमारा आएगा, देखो ये आई का काम कर रहा है 2 और जे का काम कर रहा है 1, तो ये हमारा आएगा 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2। और A22 हम निकालें तो आई का काम 2 कर रहा है और जे का काम 2 कर रहा है, तो ये हमारा आएगा 2/2। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारी इस वाली की हो जाएगी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज़, हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगी A इक्वल टू A11 मतलब 1, फिर A12 मतलब 1/2, A21 मतलब 2 और A22 मतलब 1। हमको है ना कुछ नहीं करना होता है, इस सीक्वेंस में इन सारी की वैल्यू रख देना होता है। ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है। मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। इसका थर्ड पार्ट हमको दिया हुआ है AIJ इक्वल टू I + 2J का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये इसका हमको थर्ड पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम A11, A12, A21, A22 एलिमेंट निकाल करके हमारी मैट्रिक्स में रख देंगे तो हमारा जो है मैट्रिक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले A11, ठीक है, A11 क्या होगा, देखो अब इधर I का काम 1 कर रहा है और जिसका काम कर रहा है 1, इसकी कंडीशन है I + 2J का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड विच इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड विच इज़ इक्वल टू 9/2। ठीक है, ये हमारा इसका हो जाएगा। अब हम A12 एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो देखो A12 क्या हुआ, अब I का काम कर रहा है 1 और J का काम कर रहा है 2, तो ये होगा हमारा 1 + 2 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये होगा हमारा 1 + 2 × 2 = 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड विच इज़ इक्वल टू 25/2। ठीक है, तो ये हमारा 25/2 होगा। अब हम A21 निकाल लेते हैं। अब I का काम कर रहा है 2 और J का काम कर रहा है 1, तो ये हमारा होगा 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 एंड विच इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 16/2। और ये हमारा 8 टाइम्स कैंसिल हुआ तो हमारा आया 8, 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16। अब A22 एलिमेंट हम निकाल लेते हैं। तो A22 अब देखना, अब I का काम कर रहा है 2 और J का काम कर रहा है 2, तो ये हमारा आएगा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 2 + 4 का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड विच इज़ इक्वल टू 36/2। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16, तो ये हमारा आएगा 18। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगी, हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारी होगी A इक्वल टू 9/2, इधर बना देता हूँ मैं, A इक्वल टू 9/2, ठीक है, 25/2, 8 और 18। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।